संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने धर्मो भाई की राम राम। भाई इस टाइम प्रदेश का घना बड़ा मुद्दा लेकर तारे बीच में लाइव आए हैं और मारे गिल्ला भाई हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार जो कि पूरा हरियाणा ने संभाल रहे हैं, अशोक भाई हैं। इस टाइम मार गिल्ला है अशोक भाई, दर्शकों ने राम राम कर दे। सब दर्शकों को राम राम। तो भाई इस टाइम का न्यू कास्ट कहाँ बहुत बड़ा मुद्दा, घना ही बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा है, थोड़े दूर से हो लो जी। इतना बड़ा मुद्दा है भाई। क्यों है बड़ा मुद्दा यूँ? क्योंकि भाई हमने 2-3 दिन पहले अभी धरती में बताया था, जिस टाइम हमने रेलवे स्टेशन पर स्टोरी दी थी, अब भाई जो शराब माफिया हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। भाई इससे पहले कि वो खुलासा हुआ है और भी बड़ी गड़बड़ होगी। जो सतविंदर राणा, इसकी स्टोरी भी पूछेंगे के कुछ है, के मामला है, यू है कौन सतविंदर राणा। तो सतविंदर राणा को भाई गिरफ्तार कर लिया रायत ने, और इस गिरफ्तारी के ऊपर भी घने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कोई तो के को है अग भाई यू दुष्यंत चौटाला की कोठी पर गिरफ्तार कराया है, और कोई न्यू कहा MLA हॉस्टल पर गिरफ्तार कराया है। तो भाई मारे गल देसी पत्रकार करमू भी इस टाइम जुड़ रहे हैं। करमू भाई थोड़ा ठाडू बोलिए, दर्शकों ने राम राम कर दे। सारे दर्शकों ने राम राम। और धर्मू भाई संसार क्रांति न्यूज के सारे दर्शकों ने राम राम। देखियो मेरी वो आवाज वो सुने कि चेक कर लिया पर भाई दर्शकों आवाज बता दियो ठीक आवे कि नहीं आवे है। आवाज सही आंदी हो तो जा हरियाणा का गदा कटा दो। अच्छा करमू भाई, इस तो पहले के अशोक भाई का मुंह पता पट्टी हटवा के और इनका मुंह खुलवावा, तो उन्हें बता यू सतविंदर राणा की जो गिरफ्तारी है या क्यों कर है, इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बू आवा है, शराब की बांस आवा है? देखो अशोक भाई से कहना चाहूंगा अभी स्क्रीन की तरफ कर लेंगे इसमें हम वीडियो कॉल में बस देख ले तू, देख उतना दिखता नहीं, वो देख स्क्रीन ने क्या नहीं है, चिंता ना कर तू बोल। हाँ तो पहले तो सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। और बात क्या है करमू भाई, आपने देखो जब ये लॉकडाउन जिप लगा था तो आपने सवाल उठाया था शराब के ठेके के बोल रखे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होगा और कोरोना का वायरस फैलने का खतरा होगा। ठीक बात। उसके बाद टोल प्लाजा की बात आई थी तो बठिंडा मेरा उसमें बठिंडा टोल प्लाजा में जिस तरह वाद विवाद हो रहा है, उसके बाद एडवाइजरी जारी होगी। जब आपने सुकून मिला जो आपने मुद्दा उठाया था भाई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर ठेके बंद हो गए थे, एडवाइजरी जारी हो गई और टोल भी बंद हो गए थे। आर्थिक रूप से कमर बड़ी थी देश और प्रदेश सरकार की, तो उस वजह से ठेके भी खोल दिए और गले गले टोल। जी बिल्कुल बिल्कुल करमू भाई, थोड़ा सा बिल्कुल तेरी बातों में दम है लेकिन आवाज थोड़ी कम है। ईब जो सीधा मुद्दा, जो आज का मुद्दा अपना आज का मुद्दा है सतविंदर राणा की गिरफ्तारी, राजनीतिक बांस है कि शराब की बांस है? बिल्कुल आज का मुद्दा की बात करा तो ताजा जो मुद्दा है, यूं इतना बड़ा मुद्दा वो मुद्दा है, यूं समझ लो इसने शराब का घोटाला इतना तगड़ा बड़ा घोटाला, यूं इस शराब की बोतल के अंदर डूब सके है सरकार, इतना भी बिल्कुल बिल्कुल काम है। SIT में निष्पक्ष तरीका से जांच होगी तो और एक बात पे अगर पता का मामले सब नंगे हैं, जब इसकी कोई परत खुलेगी मतलब सनसनीखेज आज गई। अब आप इसमें कोई रोना नहीं है धर्मू भाई। चलो करमू भाई कुछ परत आज हम खोल दें और कोई और बीच में जरूरत पड़ी तो दोबारा फिर जोड़ेंगे। आपने एक ताजा जानकारी देते दूं धर्मू भाई, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 306, 406, 120 के तहत मुकदमे दर्ज हो गए हैं मतलब सतविंदर राणा पे, जो BJP के इस बार के उम्मीदवार भी थे कलायत विधानसभा में। अच्छा जी भाई, और 2 दिन का ताजा जो उनको जब कोर्ट में पेश करेगा तो 2 दिन का पुलिस रिमांड तो उनको भेज दिया। ताजा अपडेट है बिल्कुल बिल्कुल, इन अपडेट के ऊपर ही हम बड़ी बहस करांगे करमू भाई है। ठीक है भाई, ठीक है, फिर जब जरूरत पड़ी तो फिर जोड़ लेंगे तने। तो अशोक भाई बहुत बड़ा मामला हो गया इस टाइम का यूँ, क्योंकि भाई इसमें जो 2 राजनीतिक दल हैं, थोड़े से देखो और सीट पा जाओ, हाँ बस आड़े जी, ज़्यादा दूर भी जाना ठीक को नहीं। तो ये जो 2 बड़े राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है यू, इस गठबंधन के ऊपर भी, क्योंकि भाई दर्शकों यू गठबंधन के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो सवाल भी अशोक भाई पे पूछेंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाई काफ़ी जानकारी रखें इस बारे में। अगर भाई किन शर्तों पर तो गठबंधन होया था, किन कारण टूट सका है, क्या आचा इसका है। उससे पहले सतविंदर राणा की शॉर्ट हिस्ट्री अशोक भाई अटाले मुँह पता पट्टी के मैंने आड़े को सा घनी भीड़ है, बता दे खोल दे। सतविंदर राणा का जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ था वो जींद जिले की, जब जींद जिला था तो उसके जो राजौंद विधानसभा सीट थी, तब राजौंद विधानसभा सीट जींद जिले के जिले में आती थी। बता दे रहा हूं आपको, दर्शक सीधे जुड़ रहे हैं आपके गिले। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी। अच्छा जी। और जो अंतिम चुनाव जो तिवारी कांग्रेस के बैनर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और चौधरी वीरेंद्र सिंह और उस समय सतविंदर राणा अपनी विधानसभा हरियाणवी मान दो आप, हमारे दर्शक हरियाणवी के लागू हैं, तब वो चुनाव जीत कर आए थे।
और सुंदर राणा जो है वो काफी लंबे समय कांग्रेस के बहुत अच्छे पदों पे भी रहे हैं। और अंतिम जो चुनाव था उनकी राजनीतिक आखिरी चुनाव था जो 2019 में उन्होंने जजपा की दुष्यंत चौटाला की पार्टी से लड़ा था और उन्होंने करीब 37,000 वोट लगभग रजौंद विधानसभा सीट से प्राप्त किए थे, कलैत से, सॉरी। हाँ, कलैत से। और यू चुनाव में भी कुछ न्यू भी सुनने में आई है, कोई सेटिंग बाजी थी जिसकी वजह से ओड़ा जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक कमलेश डांडा, हाँ, वो भी कोई सेटिंग बाजी थी जिन्होंने सुनने में आई है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि चुनाव बड़ा टफ था वहाँ पे। जयप्रकाश भी चुनाव में था और उधर से बीजेपी की जो इनफाइटिंग थी वो सुंदर राणा और जयप्रकाश के बहुत मुकाबले में खड़े होने के कारण बीजेपी वहाँ से सीट निकाल गई थी। अशोक भाई, सीधी सी बात यह है, दर्शकों ने सबसे पहले तो न्यू बता दो कि सतविंदर राणा गिरफ्तार क्यों कराया है, कि मोटा अपराध देसी अंदाज में न्यू बता दो भाई, गलती क्या करी है ना, क्योंकि कई दर्शक न्यू को नहीं बेरा नहीं भाई गिरफ्तार क्यों कराया है। सुंदर राणा जो अभी हमने 3 दिन पहले जब आपको कहा था कि शराब का बहुत बड़ा माफिया है, बिल्कुल, और उस पर उस दिन एसआईटी गठित की थी सरकार ने, और उसके काम शुरू करने से पहले ही संसार क्रांति ने उस घोटाले की कहां तक लोग पहुंचेंगे हमने थोड़ा बहुत परत खोलने का इशारा हमने उसी दिन आपको कर दिया था। लेकिन हम लोग उससे पहले खोलते, इससे पहले एसआईटी ने या एक्शन ले लिया, क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब सुंदर राणा जो समालका का शराब कांड है उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप है कि उन्होंने अपने L1 से दारू जो है वो लॉकडाउन के दौरान बेची है और उनके ऊपर 457 देसी बेची अंग्रेजी बेची है, दोनों तरह की दारू है, बहुत महंगी दारू भी है। और अभी ये खुलासा तो FIR का डिटेल पढ़ने के बाद होगा कि दारू कौन सी है, लेकिन ये मान के चलना कि बहुत महंगी दारू भी है उसमें, जो लॉकडाउन के दौरान या तो दिल्ली बेची गई है या आसपास के प्रदेशों में बेची गई है। कल उनको CI जो पुलिस है उन्होंने उनकी कोठी से कोठी से नहीं, MLA हॉस्टल से गिरफ्तार किया। अशोक भाई थोड़ा सा रोकूंगा मारे। अशोक भाई, ज्यादातर न्यूज सुनने में आकर जो भी इस तरह के बड़े कांड होने पुलिस की मिली भगत तो रहे हैं, तो यू जो कांड हो इसमें पुलिस की मिली भगत कौन थी? देखो, एक SHO स्तर का अधिकारी है, वो अभी फरार है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। 2-3 पुलिस के समालखा के जो हैं वो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। हम सब नंगे हैं। देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये है कि ये जो घोटाला था बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता। नहीं, तो मैं थोड़ा सा इस बात में काटूंगा अशोक भाई, जब राजनीतिक संरक्षण होता तो फिर यह गिरफ्तारी क्यों हो? आप जहां पर ले जाना चाहते हो, जो शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हो उस पर मैं अभी नहीं आऊंगा। गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में ये डिपार्टमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी के पास है और अब इस जो गृह मंत्रालय है वो उनके पास है, अनिल विज जी के पास है। अब SIT गठित कर दी, जिसका आपस में 36 का आंकड़ा है, प्रदेश मुख्यमंत्री 36 का 72 का आंकड़ा है इनका। तो अब जो देसी कहावत है कि जो दो खागड़ लड़ते हैं तो वो न्यू को नहीं जोटे बिड़ा है, झुंडा का नुकसान, तो वैसा ही समझो आप। तो अब देखते हैं ये जो SIT गठित हुई है, आज जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, आज उनको 2 दिन रिमांड पर लिया गया है। और इससे पहले जो भूपिंदर इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है, जो इस पूरे कांड को चला रहा था, सरगना जो था, 7 प्रदेशों तक अब तक उसने स्वीकार किया कि उसकी सप्लाई थी, इंक्लूडेड टू गुजरात। तो वो राजपुरा के पंजाब से हल्की दारू लेके, गुजरात और बिहार तो ड्राई एरिया नहीं, लेकिन फिर भी उसकी गुजरात तक सप्लाई थी, और तक सप्लाई उसने स्वीकार किया है जांच में कि मेरी सप्लाई वहां तक थी। और इस कांड में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जो उसके यहाँ से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, उसकी कोठी से जो रेड मारी गई थी, उन मोबाइलों में क्या निकल कर आता है, उनमें रिकॉर्डिंग किन किन लोगों से हुई है, कितने को ओपन होगी, उसका हरियाणा सचिवालय में किन किन लोगों से संबंध था, किन किन लोगों तक उसका आना जाना था। अशोक भाई, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाए। बड़ा सवाल यूं है कि जो यह गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी का हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखो, आप लोग शुरू में ही अगर ABC शुरू करोगे तो A से शुरू होगे तो Z तक जाते जाते थोड़ा समय लगेगा आपको। Z पे आ गया है, लेकिन आप शुरू में ही अंतिम जगह पहुंच रहे हो। तो वो अभी मेरा मानना है कि अभी SIT ने अपना काम शुरू किया है, उनको 20 दिन का समय है, 20-25 दिन का, तो वो धीरे धीरे इसको खंगाल रहे हैं। खंगालेंगे कि 20 दिन में सेटिंग हो जाएगी? देखो, सेटिंग का क्या अभिप्राय होता है? सेटिंग में देखो, अगर सेटिंग होनी होती तो सुंदर राणा में भी शायद हाथ ना डलता। एक बात ईमानदारी से कह सकता हूँ, मेरे को जो लगता है पत्रकारिता के नाते, कि सरकार और अनिल विज की छवि जो है उनकी क्रेडिबिलिटी खुद की दांव पे है। बिल्कुल। और तीसरा वो व्यक्ति जो SIT को लीड कर रहा है, TC गुप्ता जी। इस सारे प्रकरण में दुष्यंत चौटाला की जो छवि है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत से लोग दुष्यंत को इस स्कैंडल से या उससे पता नहीं क्यों नाम लेकर जोड़ रहे हैं। मुझको अभी नहीं लगता ऐसी कोई बात अभी तक है हमारे सामने। देखिए,
अब किसी भी आदमी का, किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी पार्टी से झुकाव सकता है। वो मान लो सीएम की कोठी पे उसका मिलना जुलना सकता है, दुष्यंत चौटाला जी की कोठी में मिलना जुलना सकता है, तो ठीक है वो उसकी पार्टी से चुनाव लड़े, ये एक अलग विषय है। दुष्यंत जी को आप बाहर निकल कर इस पर बोल देना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, एक बार मैं कैमरा का मुंह थोड़ा सा उड़ान कर हूँ। राणा जो है, क्या सतविंदर राणा इस टाइम जजपा में रहेगा या जज पद से निष्कासित कर दिया जाएगा? राजनीतिक दृष्टिकोण से हाँ। सोचूं तो मैं, मुझको लगता नहीं कि वो जजपा में रखेंगे। अब उनको निष्कासित करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मजबूरी होगी, मजबूरी है, तो निकलना ही पड़ेगा। ये खैर उनका अधिकार क्षेत्र है, मेरे उसमें जुडिक्शन में सवाल नहीं है, ये जवाब उनकी पार्टी को देना चाहिए। एक उसके तहत यदि आप एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा, या एक पार्टी का जो प्रमुख है उसका क्या निर्णय होना चाहिए इसी परिस्थिति में, क्योंकि ये जो चीज निकल कर आएगी, गिरफ्तारी जब हुई है, कोई न्यू तो है नहीं कोई छोटा मोटा मामला है, आरोप भी कोई से कोई झूठे साचे हैं, आरोपों में भी कि में दम है, तो उस हिसाब से अगर आप देखा तो देखो, नैतिकता की दृष्टि से अगर हम देखें तो उनको खुद ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए अब। और लेकिन अगर ये पार्टी के लेवल का मामला है, पार्टी अगर उनको निकालती है या वो छोड़ते हैं, ये अभी देखने वाला विषय होगा। लेकिन नैतिकता की जहाँ तक बात है, उनको स्वामी पार्टी से छोड़ देना चाहिए। तो इब कुल मिलाकर ये कैस कहाँ पा के हरियाणा की राजनीति में एक खलबली पैदा हो गई है भाई। यू जो बड़ा मामला हुआ है सतविंदर राणा की जो गिरफ्तारी, अच्छा गिरफ्तारी के ऊपर भी अशोक भाई को सवाल उठ रहे हैं। कोई तो न्यू को है कि भाई दुष्यंत चौटाला की कोठी का आगे तक गिरफ्तार कराया इसको, और कोई न्यू को है कि भाई एमएलए हॉस्टल तक गिरफ्तार कराया है। ये इसके ऊपर भी रोड़ा क्यों छिड़ रहा है? देखो, पहले जो खबर आई थी वो यही आई थी कि वो दुष्यंत चौटाला जी की कोठी से जब निकले थे तो ट्रैप लगा रखा था फोर्सेज ने, हमारी पुलिस ने, और ट्रैकिंग पे था मामला। हाँ, तो वो उनको कोठी से निकलने के आसपास किसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। लेकिन जब बाद में ऑफिशियली उन्होंने बयान जारी किया पुलिस ने, तो हम लोगों को वही मानना पड़ेगा जो पुलिस ने ऑफिशियली बयान जारी किया है, जिसमें सतविंदर राणा जी को एमएलए हॉस्टल से देर रात को गिरफ्तार दिखाया गया है। अच्छा अशोक भाई, जो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि आम जनमानस में बीजेपी का समर्थन करने के बाद दुष्यंत चौटाला की जो छवि है उसके ऊपर काफी प्लस माइनस होता रहा बीच बीच में। आम आदमी जो इसके समर्थक थे दुष्यंत चौटाला के या जेजेपी के, उनने इस गठबंधन को स्वीकार नहीं किया था। तो यह घटना उसमें आग में घी का काम करेगी या कुछ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, ये पॉलिटिकल सवाल है आपका, राजनीतिक सवाल है। पॉलिटिकल सवाल कर नहीं सकते। नहीं, राजनीतिक सवाल है आपका ये कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसके। अभी हम लोग इस पे बड़ी जल्दी कर रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। अभी वो गिरफ्तारी हुई है उनकी, और इसकी जो आंच है, इस मामले की आंच जो है वो किस किस रिश्ते को खराब करती है। वो अभी कुछ समय दो आप उसको, समय कुछ तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी कुछ समय आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इन रिश्तों के कारण गठबंधन पर कोई आंच आ रही है, या जजपा के जो समर्थक वर्ग है उनमें कोई दिक्कत है, या वो इसको ठीक नहीं समझ रहे हैं। ये कुछ समय लगेगा। मतलब कुछ अनसुलझे सवाल हैं, यानी इसका ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी हम कह सकते हैं कि अभी उसके ऊपर हमको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी, स्टे करना पड़ेगा। एक बार देख लिया तेल और तेल की धार देख लिया, अभी आप देखो क्या होगा। तो कहने का मतलब यूं है भाई, जिस तरह एक किस्म से न्यू कैस कहा कि भाई जुड़ती हुई गर्मी भी आने लग रही है, और यह जो आंच है उस गर्मी में और भी ज्यादा बढ़ेगी, और इसका क्या नुकसान होगा, क्या नफा टोटा होगा, किसने फायदा और किसने टोटा होगा, यू आने वाला वक्त बताओगा। दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी का जो गठन कराया है, एसआईटी की जो रिपोर्ट आवेगी उसका आधार पर भी आगामी रणनीति तय होगी भाई आगे क्यों करके किसी तस्वीर किसा सिनेरियो बनेगा। क्यों अशोक जी? बिल्कुल सही बात है। एसआईटी इस मामले में बड़ी तेजी से काम कर रही है। अगले 20 या 25 दिन में मुझको लगता है कि बहुत सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आज सतविंदर राणा की गिरफ्तारी हुई है, तो अभी वेट एंड वॉच, कुछ देर और इंतजार कीजिए, तो आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। तो भाई दर्शकों, सतविंदर राणा की गिरफ्तारी ने लेकर जय तारा मन में और भी कोई सवाल रह गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल दियो। हर कमेंट की ओर तारा कमेंट का नहीं पूरा ध्यान है। और भाई अगला जो हमारा प्रोग्राम आऊगा उसमें तारा जो खास कमेंट होगा उसको जरूर शामिल करेंगे। तो भाई ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय हरियाणा। ठोको शेयर।